नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था, सहकर्मक और अकर्मक के बारे में। आज हम उस समय मैंने ये भी आपको बताया था कि सहकर्मक और अकर्मक की पहचान किस प्रकार होगी, यानी कि मैंने आपको क्या के आधार पर मैंने आपको बता दिया था कि क्या लगाने पर कर्ता और क्रिया के साथ जब हम क्या लगाएंगे या क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो अगर उत्तर आएगा तो वो सहकर्मक क्रिया होगी और यदि उत्तर नहीं आएगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अब हम आज इसके बारे में कुछ और जानेंगे भी, और किस किस से हम पता लगा सकते हैं भी कौन सी सहकर्मक क्रिया होगी और कौन सी अकर्मक क्रिया होगी। तो देखो, मैं कह दूं राम चलता है, राम चलता है। एक वाक्य में लिख लूं मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। और एक वाक्य लिख लूं मैं राहुल तेज चलता है। ये तीन वाक्य मैंने लिखे हैं। पहला जो वाक्य है राम चलता है, देखो मैंने आपको इसकी संरचना बताई थी वाक्य की, कर्ता, कर्म और क्रिया। यानी कि यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म हो तो वो सहकर्मक क्रिया होगी, और यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो देखो, ये जो राम है ये क्या वाक्य का कर्ता है, वाक्य का क्या है कर्ता है, और चलता क्या है क्रिया है। तो इसके अंदर कर्म तो है ही नहीं, इसके अंदर कर्म तो क्या है ही नहीं। तो ये क्या कौन सी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन वाक्य का क्या है कर्ता है और पढ़ता क्या है क्रिया है, ठीक है ना। और पुस्तक क्या है कर्म है। तो इसमें कर्म है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें वाक्य में सहकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी सहकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। और राहुल तेज चलता है, इसमें भी राहुल क्या है वाक्य का कर्ता है, चलता ये क्या है क्रिया है। और जो तेज है ये वाक्य का क्या है, आपके अनुसार कर्म होगा ना, क्या होगा कर्म होगा, लेकिन ये कर्म नहीं है। ये क्या है कर्म नहीं है, क्योंकि देखो जब ये जो दोनों होते हैं इसमें ये क्या होते हैं कारक होते हैं, क्या होते हैं कारक होते हैं, ठीक है ना। कर्ता और कर्म दोनों क्या होते हैं कारक होते हैं, ठीक है ना। और जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है, या फिर हम इसे धातु कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं धातु कह सकते हैं, ठीक है ना। जो ये कर्ता और कर्म है ये दोनों क्या होने जरूरी है, ये दोनों या तो संज्ञा शब्द होने चाहिए या फिर सर्वनाम शब्द होने चाहिए, ठीक है ना। जो कारक है, ठीक है ना, कर्ता और कर्म के रूप में जो आ रहे हैं वो या तो संज्ञा शब्द होंगे या फिर क्या है सर्वनाम शब्द होंगे, क्योंकि कारक है और कारक संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं, ठीक है ना। अब संज्ञा और सर्वनाम होंगे तो वो कर्ता और कर्म होगा, अन्यथा वो कर्ता और कर्म नहीं होगा। जैसे यहां पर जो ये तेज शब्द है, ठीक है ना, तेज शब्द है, ये यहां पर क्या नहीं है, न तो संज्ञा है और न सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा शब्दों को बदल सकते हैं। जैसे हम देखो पुस्तक शब्द है, पुस्तक का हम केम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कौम भी कर सकते हैं, लेकिन तेज को हम तेजी, तेजा, तेजो इस प्रकार में नहीं बदल सकते, इस प्रकार हम इसको नहीं बदल सकते, ठीक है ना। इसलिए यहां पर ये कर्म नहीं है, ये क्या होगा, ये तेज जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। क्या है क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, ये क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी
अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना, अकर्मक क्रिया होगी। तो ये है दूसरा नियम सकर्मक और अकर्मक को समझने का। पहला हमने आपको क्या के आधार पर समझाया था कि क्या लगा के जब हम कर्ता और क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, ठीक है ना, तो प्रश्न का उत्तर आएगा, तो वहां सकर्मक क्रिया होगी, और उत्तर नहीं आएगा तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। और दूसरा नियम यह है कि यदि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों है हमारे पास तो सकर्मक क्रिया होगी, और ये तीनों नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरे नियम पर चलते हैं कि सकर्मक और अकर्मक और किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं काल के आधार पर। ठीक है ना, जब कोई वाक्य का काल परिवर्तित करते हैं, जैसे मैं लिखूं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन से काल का है? ये है सामान्य वर्तमान काल। कौन से काल का है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है ना, इसको हम सामान्य भूतकाल का बनाएंगे। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी कहने का मतलब है यदि हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं, तो यदि वाक्य शुद्ध बनता है, ठीक है ना, शुद्ध बनता है, तो वहां पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे ये मैंने सामान्य भूतकाल का बना दिया, ठीक है ना, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। यानी कि ने का प्रयोग जिस वाक्य में हम कर सकते हैं वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अब यदि मैं लिख दूं राम चलता है, राम चलता है, यह वाक्य भी किसका है? सामान्य वर्तमान काल का है, सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है ना, सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, अब इसको जब मैं सामान्य भूतकाल में बदलूंगा तो देखो राम ने चला या राम ने चलता था, क्या ये चेंज हो रहा है? क्या बदल रहा है? क्या नहीं बदल रहा? बदल सकते हैं क्या इसको? हम नहीं बदल सकते। ठीक है ना, कि राम नहीं चलता था, ये दोनों वाक्य क्या है? अशुद्ध है। ठीक है ना, अशुद्ध है। हम इसमें ने का प्रयोग नहीं कर सकते, हम इसमें ने का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं राम चलता था, लेकिन ने का प्रयोग इसमें नहीं होगा। राम चलता था ये बन जाएगा, राम चला या राम चलता था ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना, राम चला ये बन जाएगा, राम चलता था ये बन जाएगा, लेकिन ये वाक्य नहीं बनेंगे, ये वाक्य नहीं बनेंगे। ये दोनों सही है, ठीक है ना, लेकिन ये वाक्य नहीं बनेंगे। ने का प्रयोग है वो इनके साथ नहीं होगा। तो अगर ऐसा बनाते हैं तो ये वाक्य क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। ठीक है ना, जब हम कोई भी काल के वाक्य में, इनके सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में ने का प्रयोग करते हैं और इनके उसको बदल सकते हैं तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर नहीं बदल सकते हैं उसको तो वहां पर, या ने का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं तो वहां पर कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो इन वाक्यों में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंतिम नियम पर।
इसका अंतिम नियम में देखो, राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, यानी कि जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, ठीक है ना, और कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को, ठीक है ना। जब को आ जाए इसका मतलब कर्म जरूर होगा, ठीक है ना, और जहां कर्म होगा वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। आया समझ में? तो ये थे सकर्मक और अकर्मक के नियम, ठीक है ना, सकर्मक और अकर्मक के को समझने के नियम थे ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो को है, ये जो को है, ये एक वाक्य शुद्धि का नियम यहां पर आता है। वाक्य शुद्धि का नियम कि जब कर्म के साथ को आता है, ठीक है ना, तो वो कर्म क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए सजीव। यदि सजीव कर्म के साथ को आता है, ठीक है ना, तो वहां पर को आएगा। सजीव कर्म के साथ को हमेशा लगता है, निर्जीव के साथ को नहीं लगता, ठीक है ना, निर्जीव के साथ को नहीं लगता। जैसे मैं लिख दूं राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, जैसे मैं यहां लिखूं राम ने पुस्तक को पढ़ा, को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो कर्म है ये क्या है? निर्जीव है। ये क्या है? निर्जीव है, ठीक है ना, और निर्जीव के कारण यहां पर को नहीं लगेगा। जबकि यदि सजीव को आ जाता है, सजीव के साथ को आ जाता है, कर्म सजीव और उसके साथ को आ जाता है, तो वहां पर क्या है? वाक्य शुद्ध माना जाएगा। और निर्जीव के साथ यदि को लगा दिया तो वाक्य क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वाक्य दोनों ही क्या है? शुद्ध है। ये वाक्य दोनों ही क्या है? शुद्ध है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि राम ने पुस्तक को पढ़ा, को पढ़ा, तो वाक्य क्या बन जाएगा? अशुद्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अशुद्ध बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक वाक्य शुद्धि का नियम था, ठीक है ना। वाक्य शुद्धि का क्या था? नियम था। ये फिर को का प्रयोग है वो नहीं होगा, ठीक है ना, को का प्रयोग है वो नहीं होगा। लेकिन दो क्रियाएं होती है, एक होती है बजाना और एक होती है बढ़ाना। ये जो दो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, इनके साथ कर्म चाहे सजीव हो या कर्म निर्जीव हो, दोनों ही कारणों में, ठीक है ना, दोनों ही कारणों में, चाहे कर्म सजीव हो चाहे कर्म क्या हो? निर्जीव हो, इन दोनों ही कारणों में इसके साथ हम को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? को का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, को का प्रयोग करेंगे। इसमें सजीव और निर्जीव नहीं देखना इन दोनों क्रियाओं के साथ कि कर्म है वो सजीव है अथवा निर्जीव है। इसमें दोनों के साथ ही हम दोनों ही कारणों में को का प्रयोग करेंगे। तो आप इसका अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है ना। एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, जबकि द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं?
दो कर्म होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक कर्म होता है, तो इसमें कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। जैसे एक कर्म क्रिया के एग्जांपल में लिख रहा हूं, जैसे अध्यापक अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी। अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा मैं लिख रहा हूं, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। छात्रों को पढ़ाया। अब देखो, पहला है अध्यापक, तो यहां पर अध्यापक वाक्य का क्या है? कर्ता, ठीक है ना। पढ़ी क्या है? क्रिया। पढ़ी क्या है? क्रिया, ठीक है ना। अब पुस्तक क्या हो गया यहां पर? कर्म। क्या हो गया? कर्म। तो मैंने कहा एक कर्म, तो इसमें एक ही कर्म है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। दूसरा वाक्य है अध्यापक, वाक्य क्या है? कर्ता, ठीक है ना। उसका बाद में पढ़ाया क्या है? क्रिया, ठीक है ना। तो यहां पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो को आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? कर्म है, ठीक है ना। तो यहां पर भी कितने कर्म है? एक ही कर्म है। इसका मतलब यहां पर भी कौन सी क्रिया हुई? एक कर्मक क्रिया, ठीक है ना। इन दोनों वाक्यों में कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। अब हम चलते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। इन्हीं दोनों वाक्यों को मैं जोड़ दूं, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। तो देखो भी, यहां पर ये कर्ता हो गया, ठीक है ना। ये को आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। तो ये भी क्या हो गया? कर्म हो गया, और ये क्या होगी? क्रिया हो गई। द्विकर्म क्रिया की पहचान देखो, जब हम क्रिया से क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे? क्या पढ़ाई? तो पुस्तक पढ़ाई, तो ये कर्म है, ठीक है ना। और इसके साथ को का प्रयोग हुआ है, इनके कर्म की का विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, इसका मतलब ये भी छात्रों भी क्या है? कर्म है। तो यहां पर कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक। कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं, राम ने लक्ष्मण को खिलौना दिया। राम ने लक्ष्मण को क्या दिया? खिलौना दिया, ठीक है ना। राम ने लक्ष्मण को क्या दिया? खिलौना दिया। तो यहां पर भी देखो, क्या दिया? खिलौना दिया। तो ये क्या है? कर्म है, ठीक है ना। उसके बाद में को का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? कर्म है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये कर्ता है वाक्य का, और ये क्या है? क्रिया है वाक्य की, ठीक है ना। इसमें भी कितने कर्म है? दो कर्म है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। आया समझ में? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है वो एक इसमें अपवाद है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो वाक्य इस प्रकार आ जाए कि राम ने गरीबों को कंबल दान दिए। ध्यान रखना,
जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है, इनके जैसे कोई पुरस्कार दिया जाता है, कोई नाम दिया जाता है, या कोई चीज दान में दी जाती है, तो वहां हमेशा को का प्रयोग है वो संप्रदान के लिए होता है। ध्यान रखना, किसका प्रयोग होता है? संप्रदान कारक माना जाता है को। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, राम क्या है? वाक्य का कर्ता है। ठीक है ना? दान दिए क्या? कंबल। ये वाक्य क्या हो गया? कर्म। और ये क्या हो गया? क्रिया। ठीक है ना? दान देना क्या हो गया? क्रिया। और राम क्या हो गया? कर्ता। अब हिसाब से तो ये बनता है द्विकर्म क्रिया का वाक्य है। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर को है वो किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म का। ठीक है ना? लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जब किसी को कोई उपहार दिया जाता है, किसी को दान दिया जाता है, ठीक है ना, जो हमेशा के लिए उसको दे दिया जाता है, तो वहां पर इनके देखकर वापस नहीं लिया जा सकता। वहां पर यहां क्या माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। ये को विभक्ति चिन्ह है, ये किसका माना जाता है? संप्रदान कारक का माना जाता है। इसलिए गरीबों यहां पर क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ, इन्हें कर्म नहीं हुआ। फिर ये क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। ठीक है ना? और संप्रदान कारक हुआ तो इसमें कर्म कितने रह गए? एक। कर्म कितने रह गए? एक रह गया। ठीक है ना? इसलिए इसमें द्विकर्म क्रिया नहीं होगी, इसमें क्या होगी? एक कर्म क्रिया होगी। क्या होगी? एक कर्म क्रिया होगी। इस वाक्य में द्विकर्म क्रिया नहीं होगी। क्या होगी? एक कर्म क्रिया होगी। दोबारा सुन लो ध्यान से कि मैंने लिखा है राम ने गरीबों को कंबल दान दिए। ठीक है ना? इसमें राम है वो वाक्य का कर्ता है, कंबल है वो वाक्य का कर्म है, और दान दिए, इनके दान देना ये क्या है? क्रिया है। अब क्या दान दिया? कंबल। तो ये तो पहला कर्म हो गया। और उसके बाद में जो गरीबों को यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर दूसरा कर्म माना जाता है, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होता है को। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई चीज हमेशा के लिए किसी को दे दी जाती है, चाहे वो पुरस्कार स्वरूप हो, चाहे दान स्वरूप हो, ठीक है ना, चाहे इनाम के रूप में हो, ठीक है ना, तो वो वहां पर फिर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं माना जाता को, वहां पर माना जाता है संप्रदान कारक। ठीक है ना? इसलिए यहां पर जो गरीबों हैं ये क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है ना? क्योंकि गरीबों को कंबल दान दे रहे तो वो लेने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, हमेशा के लिए दे रहे हैं, इसलिए यहां पर संप्रदान कारक होगा ये गरीबों को शब्द है। ठीक है? इसलिए यहां पर कर्म रह गया एक, इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया हो गई? एक कर्म क्रिया हो गई। समझ में आया? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ हमारा कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे।